नमस्कार आप सभी लोगों को। आज जैसा कि सवाल है कि भारतीय संस्कृति की ओर से युवा सब आज के डेट में पश्चिम की ओर युवाओं का झुकाव बढ़ता जा रहा है। ये विषय है आज का। एक युवा साथी का सवाल था कि भारत के युवाओं का पश्चिम की ओर झुकाव क्यों हो रहा है, अपनी संस्कृति से विमुख क्यों हो रहे हैं वो। इस प्रकार का सवाल था एक बंधु का। तो कुछ उस विषय पर कुछ मैं अपना वक्तव्य रखना चाहूँगा। आप सभी का पुनः हार्दिक आभार। और मैं उस विषय को थोड़े कम शब्दों में ही अच्छे से प्रयास करूँगा कि उसको रखूँ। पहली बात कि ये बहुत ही सबके घर में सबके मन में चलने वाला विषय है, जो कि सबके हृदय को छू रहा है और सबको इस बात की चिंता है। जिसको भी भारत से प्रेम है उन सभी लोगों को इस बात की चिंता सताती है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, खासकर जो अभी स्कूल्स में हैं, अभी आज के डेट में, या फिर कॉलेज में हैं, बहुत सारे लोग जो भारतीय संस्कृति से विमुख होकर के पश्चिम की संस्कृति को अपना रहे हैं, वहाँ की सभ्यताओं को अपना रहे हैं, वहाँ के पर्व त्यौहार में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। इसके पीछे कारण है जी, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं इसमें हमें अनुसंधान करने की ज़रूरत है। जब तक हम इसको गहराई से जब तक हम नहीं देखेंगे कि हमारे युवा क्यों अपने मूल से दूर होकर के दूसरी ओर जा रहे हैं, जब तक हम इसको गहराई से जांच नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे और बता भी नहीं पाएंगे फिर। तो उसी विषय की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। सबसे बड़ा कारण है कि अगर आपको आपकी संस्कृति के बारे में पूछा जाए तो आपको पता ही नहीं होता है कि क्या है। अगर कोई पूछे कि भारतीय संस्कृति क्या है, तो हम सामान्यतः बोल देंगे कि हम अपने यहाँ होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, छठ पूजा मनाते हैं, बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। अलग अलग पंथ के लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग खान पान है। ये सब बातें तो हम बोल देंगे, लेकिन केवल ये सब बातों से संस्कृति नहीं जानी जाती है। ये सब बहुत ऊपरी बात है। मतलब हमारी संस्कृति को अगर हम परिभाषित करें तो उसके सामने ये मात्र हमारी संस्कृति का 1 से 2% है जी, मात्र 1 से 2% है। केवल भोजन के तरीके और भाषा के विविधता से हमारी संस्कृति परिलक्षित नहीं होती है। भारत और भारतीयत्व ये बहुत ऊंचे शब्द हैं जी, और ये मेरे कहने से ऊंचे नहीं हैं। इसको जानना होगा, और जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक आपको गर्व नहीं होगा, और जब तक गर्व नहीं होगा तब तक आप उथले तरीके से जुड़िएगा। और यही हो रहा है हमारे युवाओं के साथ। हमारे युवाओं को अपने भारतीयता के बारे में पता ही नहीं है जी। और उनका केवल दोष नहीं है, दोष व्यवस्था की है। स्वतंत्रता मिली जब हम अपने देश का तंत्र स्वयं चलाने लगे, उसके बाद से हमने जिस प्रकार की गलतियां की हैं और जानबूझ करके अपनी संस्कृति के खिलाफ षड्यंत्र किया है जी, षड्यंत्र किया है। तो जब हम स्वयं ही अपनी संस्कृति को ह्रास की ओर ले जाएंगे, वैसा नेतृत्व देंगे, तो फिर किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम अपनी संस्कृति पे हमारे युवा गर्व करें? कैसे करेंगे? कभी उनको बताया ही नहीं कि राम का मतलब क्या होता है, राम किस चीज़ के प्रतीक हैं। राम को केवल हम एक पुरुष तक ही सीमित कर दिए। राम मात्र पुरुष नहीं है, सीता मात्र स्त्री नहीं है, सीता मात्र माता नहीं है। केवल बहुत
ऊंचा वैल्यू है उनका, बहुत ऊंची प्रतीक है, बहुत गहरी बात बताई जा रही है उनके माध्यम से। रावण क्या है? मात्र ये एक राम रावण और सीता, क्या ये मात्र एक मनोरंजक कहानी नहीं है रामायण? और केवल राम की तरह आचरण करो कह देने से नहीं हो जाएगा जी, उसको बताना पड़ेगा कि राम होना क्या है। और बताने के लिए आपको जानना पड़ेगा, आज की युवा पीढ़ी को जानना पड़ेगा। हम सब जो 30+ या 25+ के जो लोग हैं उनको मेहनत करना पड़ेगा। उसमें फिर 25+ के सभी लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हमने मेहनत नहीं किया, हमने सिर्फ रोजी रोटी पर ही ध्यान दिया है जी, और हमारी संस्कृति ह्रास होती है, ह्रास की ओर चलती गई। तो इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि एक बार अपनी संस्कृति के कुंजी को, जो हमारी कुंजी है, कुंजी का पता करें कि हमारी कुंजी है क्या। जब हमारी कुंजी हमें मिल जाएगी तब हम अपने संस्कृति का ताला खोल पाएंगे, तब हम गर्व से कह पाएंगे कि अच्छा, जो खजुराहो में जो मंदिर बना है उसका ये प्रतीक है। बहुत लोग उस का मजाक उड़ाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है तो करेंगे क्या। खजुराहो के जो प्रदर्शन, खजुराहो में मंदिर का जो प्रदर्शन किया गया है उसमें क्या विचार उकेरा गया है, किस दर्शन को बताया गया है, ये समझने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तब जाकर के आप समझेंगे, गर्व होगा कि अरे कहाँ तक सोचते थे हमारे पूर्वज, कहाँ तक उनकी थिंकिंग थी। ये सोचना पड़ेगा और ये जानने को मिलेगा आपको फिर। लेकिन उसको जानने के लिए, उस गहराई तक पहुंचने के लिए आपको श्रम करना पड़ेगा, हम सभी को श्रम करना पड़ेगा। हमें हमारे धर्म की, हमारे संस्कृति की कुंजी खोजनी पड़ेगी, और उसको कुंजी हमारे पास है, उसके ऊपर गंदगियों का परत चढ़ गया है जी, आलस का परत, स्वार्थ का परत, ये सब चढ़ गया है जी। हमें उस परत को हटाना है, और उस परत को हटाने के लिए हमें श्रम करना पड़ेगा। और श्रम कहाँ करना पड़ेगा? अपने शास्त्रों को पढ़ने में, अपने शास्त्रों का साधना करना पड़ेगा। हमें, अगर मैं पूछूं, आप सब इतने लोग जुड़े हैं, मैं अगर आप पूछूं आपसे कि आप लोग 5 उपनिषद के नाम बताइए, तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जिनको 5 उपनिषद के भी नाम पता होंगे। 5 छोड़िए, 1 के भी। अभी मैं श्लोकों की बात नहीं कर रहा हूं कि उपनिषदों में किस प्रकार के श्लोक बोले गए हैं और किस प्रकार की चर्चाएं हुई हैं। कठोपनिषद में किस प्रकार की चर्चाएं हुई हैं, किसके किसके मध्य संवाद हुआ है। केन उपनिषद में किसके किसके मध्य संवाद हुआ है। निरालंब उपनिषद में, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आपको कितने उपनिषद हैं। आपको 5 उपनिषद के भी नाम पता हैं क्या? अगर आपको 5 उपनिषद के नाम तक नहीं पता तो कितना दुख की बात है ये। मुझे बहुत व्यथा होती है इस विषय को लेकर के कि हम, देखिए, मेरी भी यही हालत थी और इसलिए मैं कहीं जवाब नहीं दे पाता था। लेकिन मुझे अपने भारतीयता पे गर्व है, इसलिए मैं सीख रहा हूँ और आपसे भी मैं लगातार अपील कर रहा हूँ कि आप भी सीखिए और मेहनत कीजिए। बिना मेहनत किए हम नहीं बता पाएंगे अपने भाइयों बहनों को कि भारतीयता का अर्थ क्या है, भारतीय संस्कृति ओरिजिनल में है क्या। कितनी जिज्ञासु संस्कृति रही है, कितने बड़े बड़े खोज किए हैं मैथमेटिक्स में, साइंस में, कहाँ कहाँ नहीं इन्होंने बहुत बड़ा हासिल किया है, बहुत कुछ, बहुत बड़े बड़े उपाधि हासिल किए हैं। अभी श्री रामानुजाचार्य जी का प्रतिमा अनावरण किए माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आप रामानुजाचार्य जी के जीवनी जानते हैं? नहीं जानते हैं, तो कहां से आपको गर्व होगा? क्यों गर्व होगा आपको? और इस प्रकार का वातावरण बनाया गया कि आपको उधर की ओर ध्यान ही न जाए आपका। अभी आदि शंकराचार्य जी का 108 फीट का प्रतिमा स्थापित हो रहा है ओमकारेश्वर में। बहुत लोग तो आदि शंकराचार्य जी का नाम भी नहीं जानते भाई। उन्होंने उपनिषदों को पुनर्जीवित किया। हमारे स्वार्थ में
हमारी कुछ पीढ़ियां बीच की स्वार्थ में आ गई थीं, इस वजह से हमने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन उनमें से भी बहुत लोगों ने अपने आप को दृढ़ रखा और अपनी जो विरासत है उसको संरक्षित रखा, सुरक्षित रखा, जो कि हमारे पास मौजूद है। और उसके मौजूद होने की वजह से ही हम उसको, उस ज्ञान को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं और पुनः गर्व से कह सकते हैं अपने भारतीयता पे, अपने भारतवर्ष का नागरिक होने पे, भारत माता के संतान होने पे बहुत गर्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें साधना पड़ेगा। वही मैं फिर पुनः दोहरा रहा हूँ कि हमें मेहनत करना पड़ेगा। साधारण भाषा में बोलें तो जानना पड़ेगा। बिना जाने आप नहीं करेंगे जी, बिना जाने आप नहीं करेंगे, आपको स्वयं श्रम करना पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस तरीके से समझाया है, इसको स्वयं अर्जुन बन के देखना पड़ेगा। श्री कृष्ण की बेताबी वो करना पड़ेगा, बहुत त्यागना पड़ेगा जी, आराम को त्यागना पड़ेगा। स्वार्थ में जिएंगे, आराम में जिएंगे तो अपनी संस्कृति से विमुख ही हो जाएंगे, क्योंकि आप मूल से कट जाएंगे जी। अपने मूल से अपना जड़ मजबूत हो, इसके लिए जड़ मजबूत होने के लिए अपने शक्ति होनी चाहिए। और शक्ति कैसे आएगी? श्रम से शक्ति आती है, साधना से शक्ति आती है। तो ये जो बच्चे पश्चिम की ओर जा रहे हैं, पश्चिम की ओर इनका रुझान जो बढ़ रहा है, ये उथला है, ये बहुत चिंतनीय बात नहीं है। उससे ज़्यादा चिंतनीय बात ये है कि उन्हें अपने बारे में पता नहीं है, अपनी सच्चाई पता नहीं है, अपनी ओरिजिनलिटी पता नहीं है भाई। अब राम के बारे में, रामायण तो सब लोग जानते हैं, लेकिन श्री राम के जो गुरु वशिष्ठ मुनि हैं, क्या उन्होंने श्री राम को कैसे योग सिखाया है, इस बारे में कभी किसी ने जाना है? बहुत लोग तो ऐसे होंगे, मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत लोग तो ऐसे होंगे हमारे भाई बहन जो योग वाशिष्ठ का नाम ही नहीं सुने होंगे जी। और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, दुख इस बात का है कि आपको जिज्ञासा नहीं है। आपकी जिज्ञासा कहां चली गई? भारतीयता जिज्ञासा की पराकाष्ठा का राष्ट्र रहा है, भूमि रही है। भारत को दुनिया जिज्ञासा के लिए जानता है, लेकिन आप अपनी जिज्ञासा खो दिए हैं स्वार्थ के चक्कर में, स्वाद के चक्कर में, भोग के चक्कर में, दुनिया से प्रभावित होकर के। और इस वजह से दुखी मन से, चाहे कितने पैसे कमा लें आप, लेकिन आप खुश नहीं हैं, बेचैन हैं। 5 मिनट आपको बोल दिया जाए कि बिना मोबाइल के शांति से 5 मिनट एक कुर्सी पे जगे हुए अवस्था में बैठ जाइए, तो आप नहीं बैठ सकते हैं। आपने खो दिया है अपनी स्थिरता को, अपने जिज्ञासा को आपने खो दिया है। जो आपका मूल ऊर्जा का स्रोत है, उसको आपने खो दिया है। उसकी ओर लौटना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई विकल्प नहीं है। हमें निरालंब उपनिषद की ओर जाना पड़ेगा, हमें श्वेताश्वतर उपनिषद की ओर जाना पड़ेगा, हमें कठोपनिषद की ओर जाना पड़ेगा, जहां नचिकेत का यमराज से संवाद हुआ है। वो पात्रता चाहिए, नचिकेत में जो पात्रता थी वो पात्रता चाहिए। नचिकेत की पात्रता देखकर यमराज ने उसे मृत्यु का रहस्य बताया। ऐसे नहीं मिलता है मृत्यु के बाद का रहस्य, उसके लिए कलेजा बड़ा चाहिए, हिम्मत चाहिए जुझ जाने का, मिट जाने का हिम्मत चाहिए कि मैं अपनी जिज्ञासा शांत करके ही मानूंगा, उत्तर पा करके ही रुकूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले मेरा उत्तर चाहिए मेरे प्रश्न का, तब न जा करके आपको आंसर मिलेगा, तब जा करके आपको उत्तर मिलेगा ना जो संतुष्ट करे आपको। उसके बाद आप पुनः गौरवान्वित फील करेंगे जब आप बताएंगे तो। इसी तरीके से केन उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुक्तिका उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद हैं जिसकी ओर हमें जाने की आवश्यकता है। जाइए, नहीं तो फिर वो आप ऐसे ही उथले तरीके से जिएंगे। कोई पूछेगा कि क्यों मनाते हो ये पर्व, ये त्यौहार, तो बस आप यहीं बस हमारे दादा दादी मनाते थे, हम मना रहे हैं। दादा दादी क्यों मनाते थे ये जानने का कोशिश किया कभी? तो दादा दादी क्यों मनाते थे, जब तक ये नहीं जानोगे तब तक दादा दादी कितने हृदय से, कितने हर्ष से उस पर्व त्योहार को मनाते हैं, वो उस हर्ष और उस लगाव से तुम नहीं मना पाओगे जब तक नहीं जानोगे। तो भैया सभी से आग्रह है
कि आप लोग अपने कुंजी को खोजिए, खोजिए। केवल आप नौकरी करने से काम नहीं चलेगा, आप फिर उथले तरीके से जीते रह जाएंगे। अपने जीवन का, अपने प्रतिदिन का 1 घंटा कभी आपने अपने स्रोत को जानने के लिए लगाया है? फिर किस बात का गर्व करेंगे जी आप? आपको गर्व करने का अधिकार फिर नहीं हो पाता है। अन्यथा मत लीजिएगा, मुझे व्यथा है, मैं इस बात को मैं रख रहा हूं और मैं आपसे हार्दिक आग्रह कर रहा हूं कि जागिए, अपने मूल को पहचानिए। अपना 1 घंटे का समय, अपना 1 घंटे का समय अपने उपनिषदों के लिए, अपने वेदों के लिए, अपने गीता के लिए। वेद मान लीजिए बहुत विराट संग्रह है, उसको समझने में आपको तकलीफ होगी, बड़ा विषय है। आप लेकिन गीता को, उपनिषद को, आचार्य शंकर के भाष्य को, इसको तो पढ़ सकते हैं। अरे लोकमान्य तिलक जी, उन्होंने गीता को कितना बढ़िया से गीता का व्याख्या किया है, उसको तो देखिए। तब जाकर के आपको भारत की राष्ट्रीयता पे, भारत राष्ट्र पर गर्व होगा भाई। तब आपको लगेगा कि भारत अलग क्यों है, भारत को पुण्य भूमि क्यों कहा जाता है, राम और कृष्ण मनुष्य के रूप में भारत में ही क्यों पैदा हुए, फिर आपको समझ में आएगा। बस इतना ही कह के मैं रुकना चाहूँगा आज। आप सभी लोगों से बस आग्रह करूँगा कि पुनः एक बार इस संस्कृति से जो विमुख हो रहे हैं कुछ युवा, उसके लिए चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है। जब हम मेहनत करेंगे तब हमारे छोटे भाई बहन भी मेहनत करना शुरू करेंगे अपने मूल को जानने में। मेहनत तो हम करते हैं लेकिन गलत जगह करते हैं जी। हम सिर्फ पैसा कमाने तक में ही अपना मेहनत सीमित रख देते हैं। हम पैसे के अलावा हम क्या हैं, हमारी ओरिजिनलिटी क्या है, हमारी सच्चाई क्या है, हमारा मूल क्या है, हमारा इतिहास क्या है ओरिजिनल, कभी हम इसको जानने के लिए मेहनत कर रहे हैं क्या? उसकी ओर हमें मेहनत करने की जरूरत है। आप सभी से आग्रह है कि एक बार पुनः चिंतन कीजिए, और आप लोगों के अगर कोई सवाल होंगे तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए नमो जी का बहुत बहुत आभार, नमो इंडिया का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।